Morning, children. Today I am going to teach you a new chapter in geography. The name of the chapter is environment. Everything that surrounds us is called environment. Environment consists of living things and non-living things. तो जितनी भी चीज़ हमारे सराउंडिंग्स में होती हैं उसे एनवायरनमेंट कहते हैं. एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. नेचुरल एनवायरनमेंट. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. तो जहाँ पे भी लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक साथ होते हैं इसे नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं. नाउ देयर आर 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. First we will talk about lithosphere. It is a solid crust or the top layer of the earth and it is made of rocks, minerals and thin layer of soil. तो ये solid crust of the earth है जो rocks, soils and minerals का बना हुआ है. ये इसमें different landforms होते हैं जैसे plains, mountains and plateaus. It provides us land for agriculture and settlement. It also provides us with forest. तो ये हमें लैंड प्रोवाइड करता है रहने के लिए और एग्रीकल्चर करने के लिए. इसके अलावा ये हमें फॉरेस्ट भी प्रोवाइड करता है. नाउ वी मूव टू हाइड्रोस्फीयर. द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. इट कंसिस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर. तो जो वाटरी डोमेन होता है जिसमें वाटर होता है उसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. इसमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं. इसके अलावा इसमें वाटर बॉडीज होती हैं जैसे रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस. नाउ वी मूव टू एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. तो एटमॉस्फेयर वो है जो हमारे सराउंडिंग में होती है. अब जो ये एयर होती है, जो एटमॉस्फेयर होती है, इसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. नाउ वी मूव टू बायोस्फेयर. बायोस्फेयर इज द narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. तो बायोस्फीयर एक नैरो जोन है अर्थ में जहाँ ये तीनों चीज़ें लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट करती है विच सपोर्ट्स लाइफ. नाउ वी मूव टू इकोसिस्टम. इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट. तो सिस्टम जिसमें लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसके अलावा अपने फिजिकल सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं. जो वो लिंक बनता है दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. नेचुरल एनवायरनमेंट. Human beings interact with environment and modify it according to their need. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. तो जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अपने को नेचुरल एनवायरनमेंट से अपने को एडजस्ट कर लेते थे, वो अपने को ढाल लेते थे और जो भी उनको नेचर से मिलता था वो अपनी नीड पूरी कर लेते थे. लेकिन जब ह्यूमंस की नीड बढ़ी तो दे स्टार्टेड मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट. सबसे पहले उन्होंने क्रॉप्स उगाने स्टार्ट किए. इसके बाद दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन. इसके बाद वो जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ गया. जब फूड प्रोडक्शन बढ़ गया तो दे स्टार्टेड डूइंग ट्रेड. इसके बाद व्हील इन्वेंट हुआ तो इससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया. इसके बाद जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन से कम्युनिकेशन बिकेम फास्टर. So this ends my chapter. Thank you.